फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़े। फिलिपी 3 अध्याय उसका 7 और 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हम सबों को इधर इकट्ठा किया है। आपने जो वचन हमको सीखने के लिए दिया है, समझने के लिए एक एक को फसल दे। अगर किसी का मन को इस संसार का ईश्वर शैतान की ताकतें उनका मन को अंधा करके रखा है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उनका मन को छोड़ दे। ऐसे लोगों का मनों को मैं यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूं। प्रभु, एक एक को तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाने वाला है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार वचन पढ़िएगा। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मसीह के कारण मैं हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूं। अभी इस हफ्ता आज से लेकर इतवार तक हमारा मुख्य मुद्दा है, मेन थीम, यीशु मसीह को पहचानने का उत्तमता, और अंग्रेजी में द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, फॉर द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह को पहचानने का उत्तमता। बहुत बार यीशु मसीह कौन है, आप उसको सही तरीके से नहीं पहचानने के कारण आपको क्या मिला है वो बात मालूम ना होने के कारण छोटे छोटे समस्या आते समय में हम घबरा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस पहचानने का उत्तमता, द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको वो बातें मालूम हो जाता है, तब इस संसार का सब कुछ कूड़ा मालूम हो जाता है। संसार का आदर, संसार का इज्जत, संसार का धन दौलत, लोगों से मिलने वाला तारीफ, आपका तंदुरुस्ती, आपका सुंदरता, बैंक में आपको कितने करोड़ पड़ा है, वो सब कूड़ा है। लेकिन जब आप इसको पहचानता नहीं है, तब आपको परेशान होगा, मैं यीशु के पीछे आने के बाद मुझे क्या मिला है, मैं मेरा पाप का रास्ता छोड़ने के कारण मुझे क्या मिला है, मैंने जीवते परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, मुझे क्या मिला है, सोचकर आप परेशान हो जाता है। तो फिर इस जीवन का आनंद आपको नहीं मिलता है। इस जीवन का आनंद आपको ना मिलने के कारण आपका जीवन एक किस्म का कभी निराशा, कभी खुशी, कभी दुख, कभी ऐसा गम भरा हुआ, मुसीबत से भरा हुआ एक जीवन जैसा लगेगा। लेकिन जब आपको इस बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगा, मुझे क्या मिला है, मैं किसको पहचानना है, यीशु मसीह असली में कौन है, और उनका और मेरा आपस का रिश्ता क्या है। अगर आपको यह बात मालूम हो जाए, चाहे आपके पास में
1000 करोड़ रुपया बैंक में है, 1000 करोड़ रुपया बैंक में है। आपके पास वो सब किसी ने छीन लिया। आपके पास इतना बड़ा कोटियां हैं, बड़ा बड़ा कोटी, करोड़ों करोड़ों, दिल्ली जगह जगह में आपका कोटियां, वो भी किसी ने छीन लिया, जल गया। आपका शरीर इतना तंदुरुस्त था, तंदुरुस्त शरीर बीमार हो गए। आपको एक लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। पहले आप एयर कंडीशन मकान में सो रहे थे, अभी आपको मकान नहीं, कुछ नहीं, ये पेड़ के नीचे सो रहा है। मक्खी आकर आपके मुंह में बैठता है, पांव में बैठता है। 2 टाइम का खाना छोड़ के 1 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, किसी ने फेंका हुआ खाना ही आप खा रहा है। फिर भी अगर आप यीशु मसीह को पहचाना है तो आपका दिल आनंद से, खुशी से भरेगा। आप इतना आनंद से आपका जीवन बिताएगा। लेकिन यीशु मसीह कौन है, आपको क्या मिला है करके मालूम नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इधर में पौलुस अपना जीवन के बारे में बताते हैं। पौलुस का कहानी आपको काफी लोगों को मालूम है। उस समय से का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, क्योंकि उन्हीं दिनों में आज के जैसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं होता था। बड़े अमीर लोग गुरुकुल या जो बड़े बड़े पंडितों के घर में लोगों को भेजता है, उधर जाकर बैठकर उधर रहकर सीखते हैं। ऐसा सीखने के लिए बहुत थोड़ा ही लोगों को मौका मिलता, बहुत अमीर लोगों को यह मौका मिलता है। पौलुस उस वक्त का बड़ा स्कॉलर गमालिएल उनके पास, उनके घर में रहकर सीखता था। दूसरा, पौलुस के घर के लोग शिपिंग बिजनेस, जहाज पूरा चलाते, उनका अपना जहाज होता था। उन्हीं दिनों में ट्रेन नहीं था, ट्रक नहीं था, बस नहीं था। जो समुद्र को जहाज के द्वारा कंट्रोल करता है, धन संपत्ति पूरा उनका ही होता था, बिजनेस पूरा उनका ही होता था। आजकल एरोप्लेन है, हमारे घरों में एरोप्लेन होता है, लेकिन कुछ लोगों के, हमारे घरों में कार होता है, लेकिन कुछ लोगों के घर में ही एरोप्लेन होता है। हिंदुस्तान में कितने लोगों के घरों में अपना एरोप्लेन है मुझे मालूम नहीं। अमेरिका में मैंने देखा कई लोगों का एरोप्लेन देखा। पौलुस ऐसा आदमी था, उनके अपना जहाज था। और दूसरा, रोमी सिटीजन बनना, उस वक्त सारे दुनिया में रोमी हुकूमत चलता था। वो एक स्पेशल स्टेटस है, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनको लोगों को अरेस्ट करवा सकता, ऊंचा दर्जा। उसके अलावा उस समय का इस्राएली धर्म का सैनित्री जो कंट्रोल करने वाला, उसका मेंबर था। यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने वालों को मार डालने वाला था। सबसे पहले स्टीफेनस जिसको पथरवाह किया था, उसके लिए मुख्य गवाह पौलुस ही था। उन्होंने देखो, पढ़ाई में, धन दौलत में और समाज में उनका औहदा, ये सब इतना ऊंचा, रोमी सिटीजन भी था। इतना बड़ा आदमी यीशु मसीह को पहचानने के बाद वो साफ फेंक दिया, कूड़ा समझा। उन्होंने बोलते हैं, यीशु मसीह के पहचान के उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूं, सबको मैं कूड़ा समझता हूं। तो मेरे प्यारों, इन्हीं दिनों में आपको कौन मिला है? आपका रिश्ता किसके साथ हुआ है? किसके साथ आपका संबंध हुआ है? ये बात आपका मन में मालूम होगा तो आपका दिल इतना आनंद से भर जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं था, फिर भी यीशु मसीह की पहचान का उत्तमता के कारण मैं फौज में
नौकरी करता था कोर ऑफ इंजीनियर्स में, कैप्टन था, मुझे प्रमोशन मिलने का था, लेकिन मुझे पहचान का उत्तमता के कारण मैं इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देते वक्त उन लोग प्रमोशन, मेजर का प्रमोशन दे दिया, फिर उसके बाद दे दिया। तीसरे बाद इंडियन प्रेसिडेंट का परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण इंडियन प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इंटरव्यू मांगा। उन्होंने 3 लेफ्टिनेंट जनरल उधमपुर में भेजा, नॉर्थर्न कमांड में, उधर में इंटरव्यू। तो उन लोग बोला तुम क्यों जाना चाहता? उन लोग बोला 2 साल और रहो, तुम्हारा मिनिमम पेंशन लेकर जाओ, या फिर बोला 7 महीना और लगो, तुम्हारा ग्रेच्युटी वो भी लाखों में मिलना है। मैंने बोला मैं 1 दिन भी और नहीं रह सकता। मैंने मेरे कंधे में 3 फूल, जो कैप्टन का फूल था, मैं बोलता एक खोलकर आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे आज फौज से निकलना। मैंने अच्छी तरह फौज में लड़ाई लड़ा था। चीन में 1962 में अच्छी तरह चीन के साथ लड़ाई लिया, पाकिस्तान के साथ 1965 में, 71 में 2 बार लड़ाई में इंजीनियर ऑफिसर का पूरा ड्यूटी अच्छी तरह किया, बहुत मेडल भी मिला, बहुत तारीफ भी मिला। मैंने उस समय सोचा मैं इस सरकार को अच्छा सेवा करूंगा, लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पहचान हुआ तब मुझे मालूम हुआ मैं हिंदुस्तान का सरकार का, हिंदुस्तान देश का मैं अच्छे भक्त के तौर पर सेवा किया है, बाकी समय लोगों का आत्मिक सेवा के लिए मैं अपना जीवन देना, ऐसा सोचकर मैं पूरा त्याग कर निकला। उसके बाद मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, कितना दिन भूखा रहा, कपड़े का कमी, भूखा, रहने का जगह नहीं, लेकिन वो कोई भी चीज मुझे आज तक निराश नहीं किया। उस पहचान के उत्तमता के कारण मैं धन्यवाद देता रहा। मेरा रिश्ता किसके साथ हुआ है, मेरा पिता कौन है, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या हुआ है, उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया है, उन्होंने मुझे पापों से, गुनाहों से छुड़ाने के लिए क्या कुछ किया है, वो बात याद करते समय में मेरे जीवन में कितना परेशानी आता है, कितना मुसीबत आता है। मैं कितने बार यीशु को प्रचार करने के कारण जेल में गए, तो कितने लोग मुझे मारा अनजाने में, उनके किसी के खिलाफ मैंने केस नहीं किया। मैंने लोग पुलिस आकर, आईजी वगैरह आकर पूछते हैं तो आपको इतना मारा, फिर आप क्यों उनके खिलाफ कुछ नहीं बताते? वो मेरा भाई लोग है, अनजाने में मारा, उनको मालूम नहीं, अनजाने में मारा, वो मेरा भाई लोग है, अनजाने में मारा। तो ऐसा बोलकर सहने के लिए कृपा देता, क्योंकि मुझे क्या मिला है करके मुझे मालूम है। आप लोगों में से कुछ लोग जब जीवन में कुछ समस्या आता है, कुछ परेशानी आता है, जैसा चाहता है आप चाहते वैसा नहीं होता, आप तो यीशु के पीछे जाकर क्या मिला मुझे क्या लाभ हुआ, ऐसा सोचकर उदासी में बैठ जाता है। आपको समझाने के लिए 1-2 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। पढ़ेगा मत्ती 13 अध्याय उसका 44 पढ़ेगा। मैथ्यू 13:44, मत्ती 13 का 44, मत्ती 13 का 44, मैथ्यू 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, इधर में परमेश्वर का राज्य एक खेत में छिपा हुआ धन के समान है, और आदमी जब उसको उसके बारे में मालूम हुआ, उनका दिल आनंद के साथ भर गया। आनंद से भरने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला। इधर में लिखा है, खुशी से मुझे वो खेत में छिपा हुआ धन मिल रहा है, समझकर उनके पास था वो सब कुछ बेच दिया। फिर वो कैसा बेच दिया? बहुत आनंद से। ये धरती का धन कुछ भी नहीं है जो हमको मिला हुआ उस
आशीष के बराबर में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता हुआ है, उस रिश्ते के बराबर में ये सारे हिंदुस्तान का धन दौलत आपका भी है तो भी कुछ भी नहीं है। मान लो आप हिंदुस्तान के सारे सोना चांदी का मालिक है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। आपका घर पूरा, आपका घर का दरवाजा भी सोने से बनाया हुआ है, आपका टॉयलेट भी सोने से है। ये सब कुछ इतना होगा तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचाना हुआ एक भिखारी जो सड़क में पड़ा है, गलियों में पड़ा है, उनका और आपका बराबरी करने से इतना धनी आदमी आप कुछ भी नहीं है। इधर में लिखा है उस आदमी, प्रभु स्वर्ग राज्य के बारे में बताता है, खेत में छिपा हुआ धन है, उसका कीमत तुमको मालूम हो गया। उसका कीमत मालूम नहीं हुआ तो उन्होंने सब कुछ बेचना नहीं था। उनका कीमत, उस खेत में छिपा हुआ धन कितना कीमती है, ये बात मालूम हो गया। उनका दिल आनंद से भर गए। उन्होंने जाकर सब कुछ बेच डाला। क्या मिला? खेत में छुपा हुआ धन, वो धन का कीमत उनको मालूम हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहा। तो आप में से कुछ लोग आधा यीशु भी चाहिए, आधा दुनिया भी चाहिए। भाई आप बीच में लटक रहा है, आपका परेशानी कभी खत्म नहीं होगा। आप बीच में लटक रहा है, ये निकल जाएगा या ये निकल जाएगा। तो इन्हीं दिनों में आपको मिला हुआ क्या है आप समझे। आपको मिला हुआ क्या है समझे तो आपका पड़ोसी लोग आकर आपको कार को जला दिया, आपका स्कूटर जला दिया, आपका मकान को भी आग लगा दिया, आपका कपड़ा भी इकट्ठा करके आग लगा दिया, आपका एटीएम कार्ड पैसा पूरा निकाल दिया, आपके पास एक शर्ट था वो भी उतार दिया, गर्दन में भाग जा। ऐसा बोलते वक्त भी आप आनंद से बोलेगा, दुनिया जो तू ले सकता था ले लिया है, लेकिन मेरे अंदर एक है, दुनिया तू कभी ले नहीं सकेगा। आप आनंद से खुशी से चलेगा। हो सकता है आपका पत्नी को आपके सामने बलात्कार कर दिया, आपका बेटे बेटी को आपके सामने कत्ल कर दिया, फिर भी आपका दिल आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि मेरा रिश्ता इस दुनिया की किसी के साथ नहीं, बल्कि सूर्य चंद्रमा सितारों को बनाने वाला, सारे पृथ्वी को बनाने वाला, सारे मनुष्य को बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूं। ये बात आपका मन में बैठ जाएगा तो ये दुनिया की चीजें की कीमत कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन एक बात आपको पक्का नहीं है तो फिर आपका दिल डगमगाएगा। इधर में प्रभु बोलता है उस खेत में छिपा हुआ धन उनको मालूम हो गया, वो धन का कीमत मालूम हो गया। आप में से बहुत तेरा लोग यीशु मसीह चंगा करने वाला, ठीक है, एक नाम लेना है ना तो यीशु का नाम ले लिया, चलो भाई इधर भी उधर भी, चलो भाई ऐसा चलते रहो, आप परेशान होते हुए जीवन बिताएंगे। शद्रक में से कभी लोगों को आप देखो, 3 नौजवान, उस वक्त का बाबिलोन बहुत बड़ा साम्राज्य था, एम्पायर। उसका चक्रवर्ती शाहनशाह बोलता है तुम इस मूर्ति के सामने घुटना नहीं टेका, तुमको जिंदा जलाएंगे।
आग भी उनके सामने जला रहा है। लाखों लाखों के लोग कुन्नाट में बैठे हुए हैं, लेकिन ये 3 क्या कर रहा है? ए महाराजा, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं नहीं सोचता। इस आग के पट्टी से हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा सकते हैं। अगर वो छुड़ाए ना छुड़ाए, हम घुटना टेकने का सवाल ही नहीं होता। उसके बाद वो तीनों को आग में डाल दिया। तो चौथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके बीच में चल रहा है। वो जलता हुआ आग से वो बाहर निकल नहीं आया। बाद में वो बाबिलोन का बड़ा बादशाह नबूकदनेस्सर खड़ा होकर पुकार कर बोल रहा है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास हो। हिंदुस्तान परमेश्वर को पहचानना है तो आपका 2 तरफ का रास्ता छोड़कर एक में आ जाओ। आपका एक पांव दुनिया में, एक पांव परमेश्वर में, आप बीच में डूबेंगे। इन्हीं दिनों में, इस हफ्ता में फैसला कर लो क्या लेना है। हिंदुस्तान को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रकट करने का काम आपका है। शद्रक में से अबेदनगो की तरह आपका समर्पण नहीं है तो आपका क्या फायदा? आप किसके लिए आए हैं? आपने अभी तक आपका उद्धारकर्ता को पहचाना नहीं। आपका अभी भी सुअर की तरह इस संसार का चीजों का मन है। सुअर को क्या चाहिए? सुअर को एक अच्छा कपड़ा पहनकर, रिबन भी पहन करके बिस्तरे में लटा दो। सुअर जी कहीं बाहर नहीं जाना, तुम्हारा खाना इधर मिल जाएगा। दरवाजा खोलेगा तो ओ गंदगी में जाएगा। इसी मुताबिक मसीह में आया लोग दुनिया के पीछे सुअर की तरह चलने के कारण तुम्हारे अंदर कबूतर का आनंद नहीं। 2 ग्रुप है, एक कबूतर, दूसरा सुअर। इसमें कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। यीशु के पीछे चलने वाला सुअर कबूतर की तरह उड़ता जाता है। दुनिया के पीछे चलने वाला मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, भूखा प्यासा दुनिया में घूमते रहोगे। लेकिन जिन्होंने सर्वशक्तिमान को पहचाना, उनका पंख पवित्र आत्मा का शक्ति से उड़ता रहेगा। उनको दुनिया की किसी चीज का चिंता नहीं होता। इसलिए दिल्ली में रहने वालों, आपका उद्धारकर्ता को पहचानने का कोशिश करो। आपका उद्धारकर्ता को पहचानने का कोशिश करो। आप जब पहचानेगा, हिंदुस्तान का बाकी लोग भी पहचानेगा। आप पहचानता नहीं, आप सुअर की तरह है। आपको दुनिया की धन दौलत की मजा ही आपको चाहिए। ये कबूतर की मानिंद उड़कर जाने का मन अभी तक आपको नहीं आया। आप कहां जाओगे? आप कहां जाओगे? कहीं नहीं पहुंचने का है। इधर में हम देखते प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उस आदमी उस खेत में छिपा हुआ धन का कीमत समझकर उनका सब कुछ बेचकर आनंद से खरीद रहा। आनंद से। आपके बीच में कुछ लोग ये सोचते हैं अभी थोड़ा कष्ट है, बाद में हमारा कष्ट पूरा दूर हो जाएगा। आपके बीच में एक पास्टर ऐसा भी सिखाता था। मैंने पास्टर से पूछा, क्या? मैंने भी ऐसा सोचा, प्रभु पहले कुछ कष्ट होगा, बाद में पूरा कष्ट। मैंने बोला आगे को सेवा नहीं करना, तुम सेवा नहीं करोगे। सेवा करेगा तुम्हारे द्वारा दूसरा यीशु कलीसिया में घुस जाएगा, दूसरा यीशु कलीसिया में घुस जाएगा। मैंने बोला सेवा, नो मिनिस्ट्री। क्योंकि इतने साल यीशु के पीछे चलने के बाद भी
पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। कितने लाखों में यीशु के पीछे निकला हुआ, यह दिल्ली में भी घूम रहा है, धन दौलत के पीछे घूम रहा है। वो क्या सोचते हैं, शुरू में थोड़ा कष्ट होगा, बाद में पैसा आना लगेगा। यह सब शैतान का उपदेश, दूसरा यीशु का उपदेश, कलीसिया को बर्बाद करने का उपदेश। ऐसा उपदेश आस्था आने के कारण ही यह प्रोग्राम अभी रखा है। अगर ऐसा बात मुझे मालूम नहीं होता तो मुझे टाइम नहीं है। यह प्रोग्राम है, कलीसिया को दूसरा यीशु का गलत उपदेश से बचाना है। सही उपदेश क्या है बताना है। अभी मैं कोई पास्टर को सहूंगा नहीं जो सही उपदेश नहीं, उनको गला पकड़ बाहर जाओ, गेट आउट कर दूंगा। नहीं जाओ, नहीं चाहिए तुमको। उपदेश के अनुसार चलने वाला चाहिए। अभी किसी को चेहरा देकर के एक सेकंड भी बर्दाश्त करने का नहीं है, एक सेकंड भी बर्दाश्त करने का नहीं है, क्योंकि यीशु की आमद नजदीक है। दूसरा यीशु कैसा आता है आप लोगों को मालूम नहीं। दूसरा यीशु अपना खुशी से, मैं इसलिए आया, ऐसा प्रचार करने वाला, अभी थोड़ा कष्ट है, बाद में खुशी मिलेगा। गेट आउट, गेट आउट। यीशु के पीछे निकलने वाला पहले दे दिया, आखिरी में आपका जान भी देना, लेने का नहीं है कुछ भी। अच्छी तरह समझो, यीशु के पीछे चलने वालों को थोड़ा थोड़ा देकर देकर आखिरी में क्या भी देना है, अपना जान। यही है, बाकी सब नरक का, दुष्टात्मा का, दूसरा यीशु का दूसरा सुसमाचार है। मैं पांव रखने नहीं दूंगा, किसी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगा। यीशु के पीछे चलने का उद्देश्य क्या है? इस दुनिया में कुछ कमाने का नहीं है। इधर में लिखा है, उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर क्या कर दिया, उसके पर दूसरा एक वचन भी पढ़िएगा, मत्ती 13 का 45 और 46। मत्ती 13 का 45 और 46 भी पढ़िएगा। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हाँ, देखिए, स्वर्ग राज्य किसके समान है? अच्छा कीमती मोती का खोजी, और खोज रहा है कीमती मोती कहां मिलेगा। तो उनको बाद में मालूम हो गया कीमती मोती एक जगह में है। उन्होंने जाकर अपना सब कुछ बेच डालकर वो मोती खरीद लिया। यह है यीशु के पीछे चलने वालों का अनुभव। यीशु के पीछे चलने से कुछ मिलने का नहीं, जो कुछ दे दिया आखिर में बूंद खून भी दे दिया। यह है बाइबल का उपदेश। क्योंकि इस संसार का धन दौलत, इस संसार का सब कुछ थोड़ी देर का, आप कितना करोड़पति बन के रखो, मौत का गंडी भेजेगा। तुम्हारा बड़ा मकान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा हिस्सा कौन ले जाएगा? बड़ा, आप सबको मालूम है, बड़ा शाहनशाह था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट आप सबको, मेरे ग्रीक का बड़ा, आप उनको देखे होंगे। उन्होंने बहुत साम्राज्य जीते 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 आगे आ रहा था। बीच में स्विमिंग पूल में नहा लिया, बुखार आ गया। उनके डॉक्टर सब उनको इलाज कर दिया, फिर भी वो मर गया। मरने के पहले उनके 4 बड़े जनरलों को बुलाकर एक वायदा करवाया। वायदा क्या है? मेरा डेड बॉडी को, मेरा लाश को जलाने के लिए, बरीर करने ले जाते वक्त मेरा डॉक्टर लोग उनको उठा के ले जाना। कौन लेकर जाना? मेरे डॉक्टर। क्योंकि सारे दुनिया को मालूम हो जाए कितना बड़ा बड़ा डॉक्टर इलाज करने से भी कोई प्राण बचा नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला
जितना सोना चांदी मोती मैं इकट्ठा किया है वो सब जिस रास्ते में मुझे ले जा रहे बिछा देना। सारे पैसा, सारे मोती, सारे चांदी सब बिछा कर डाल देना। उसके बाद मेरा दोनों हाथ बाहर डाल देना ताकि लोगों को मालूम हो जाए अलेक्जेंडर द ग्रेट कितना इकट्ठा कर दिया। वो सब नीचे भेजकर काली हाथ से जा रहा है। ये कोई कहानी नहीं, असली में हुआ घटना है। असली में इतिहास पढ़ने से मिलेगा आपको। इतना बड़ा, इसलिए मेरे प्यारों इन्हीं दिनों में ढूंढना है मुझे मोती चाहिए या नहीं चाहिए। मोती नहीं चाहिए तो कल से आप मत आओ भाई, आकर परेशान मत हो जाओ। घर में बैठो, अच्छी तरह एयर कंडीशन रूम में या अच्छा कमरे में रहो, अच्छा खाना खाओ, आराम से सोओ। कोई फिल्म, आजकल आईपीएल क्रिकेट आ रहा है, बाकी रह गए तो कोई प्रोग्राम करते हुए आराम करो, बेकार अपना टाइम बर्बाद मत करो। लेकिन जिसको मोती का खोजी है, जो मोती का खोजी वही आए, जो मोती का खोजी है। इस परमेश्वर का पहचानने, परमेश्वर को पहचानने के लिए जिसको मन है, थोड़ा कुछ मालूम हुआ उसको पूरा अच्छा, नहीं तो वही आए बाकी ना आए, आप बर्बाद हो जाओगे। आपको इधर आने का पैसा का नुकसान, आपका समय का नुकसान। आप ऐसे ना पैसा भी बचाओ, समय बचाओ, घर में बैठकर आराम करो, टेलीविजन देखते रहो। लेकिन जिसको खोजी है, जिसको ये इस सच्चाई का मैं खोजी हूं, जैसा जिन्होंने समझा ए मोती मुझे चाहिए, वो क्या करे? वो क्या करे? अपना सारा नुकसान उठाकर इधर आए। मेरे प्यारों, मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूं। पौलुस बोलता है यीशु मसीह का पहचानने का उत्तमता के कारण, यीशु मसीह का पहचानने का उत्तमता के कारण मैं सबको कूड़ा समझता हूं। सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पहचानने का उत्तमता के कारण मैं सबको कूड़ा समझता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के पहचानने का उत्तमता के कारण मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु, दिल्ली में, इस हरिनगर में इसी मुताबिक एक प्रोग्राम करने के लिए तूने कृपा दिया। दिल्ली के तेरे बच्चों को आपने इकट्ठा कर दिया। तेरी आत्मा एक एक के अंदर सही कार्य करे, आपको पहचानते हुए आगे बढ़ने के लिए एक एक को कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।